एक औरत ने क्राइम किया, इनको नाम केस पूरा याद है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि रोज एक आदमी ऐसा करता है कि वो माइनर है, छूट जाएगा। टेक वन क्वेश्चन। यहाँ पे बात लड़कियों को बचाने की तो हो रही है, लेकिन लड़के को कौन बचाएगा? बेटियां तो बहुत बढ़ा ली, क्या करें? बेटे को गड्ढे में डाल दें क्या? भाई हर बार गलती लड़के की तो नहीं होती ना मैम। आपको बेटे को किससे बचाना? मुझे बेटे को बचाना है मुस्कान रस्तोगी से, सोनम से बचाना है मुझे। क्या मुस्कान रस्तोगी जिसने जब मैं काट के अपने पति को डाल दिया था। मेरा बेटा शादी नहीं करना चाहता आज। आप देखिए, एक औरत ने क्राइम किया, इनको नाम केस पूरा याद है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि रोज एक आदमी ऐसा करता है। ये बात नहीं है। एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि 92,000 मेन इन ईयर सुसाइड कर रहा है। 2.5 गुना आदमी सुसाइड कर रहा है भारत में। सब कुछ एकदम स्मूथ जा ही रहा था, पर पता नहीं किसने प्लांट कर दिया जो गुड़िया मैडम ने। दोस्तों, आज के मीम्स देखने के बाद आप बस एक ही बात कहोगे, ये क्या देख लिया मैंने। आज की वीडियो में ऐसे ऐसे नमूनों से मिलवाऊंगा कि आपका दिमाग घूम जाएगा। अगर हंसी आए तो लाइक ठोक देना, वरना अगली वीडियो और भी खतरनाक होगी। झूठ था। क्या बात कर रही है? ये फर्जी औरत अब अपने फर्जी आंसू लेके आई है। 2 दिन पहले मैंने इसे एक्सपोज किया था। मैंने क्या, इसने खुद को ही कंट्रोवर्सी बटोरने के चक्कर में खुद को एक्सपोज कर दिया था। सॉरी, ये शब्द उनके लिए बहुत छोटा है। अब जब गालियां पड़ी, सबने रोस्ट किया, तो फिर रोने आ गई है। उस वक्त की सिचुएशन में उनको भी पता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं खुद उस वक्त उस सिचुएशन में थी कि मैं सुसाइड कर लूं। सही बात है। सुसाइड करने वाली तो मैंने सोचा क्यों ना किसी पे फर्जी रेप केस लगा दूं। बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लगा मैडम आपका। इसलिए मैं आपकी नजरों में उठना ही नहीं चाहती हूँ। मुझे तो उस वक्त भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। अब इसको इस बात पे भी सपोर्ट चाहिए। ओ बच्चा, आपके साथ बहुत गलत हुआ। अच्छा, इसलिए आपने फर्जी रेप केस लगाया। सच मुझ कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो लोग एक्चुअल प्रोड्यूसर को सताते हैं, गालियां देते हैं, जिस तरीके की चीजें करते हैं, वो 10-10, 15-15 साल काम कर भी जाते हैं। यहाँ मैं इसके साथ हूँ क्योंकि ये सच में रो रही है। क्योंकि काम नहीं मिल रहा ना इसे, तो काम या फर्जी रेप केस या फर्जी कंट्रोवर्सी मिलता है ना। लेकिन हम जैसे आर्टिस्ट बेवकूफ होते हैं। हमें बहुत सच्चाई से जीना होता है। सच्चाई से जीना। हम सच की लड़ाई लड़ते हैं। सच की लड़ाई। रुक जा। जैसे कि मैंने आज किया, मैंने आज सच बोल दिया। नहीं, बताया नहीं, गलती से निकल गया। तो भौंक रहे हैं कुत्ते, उनको भौंकने दो। बट मैं ही हूँ कुत्ता, बोलो। मेरा तो कोई बुरा तो होने वाला है नहीं। थू ऑन इंडियन जुडिशियल सिस्टम। सो इसीलिए आप अपना भला कर लीजिए, आप लोगों के लिए अच्छा हो। दिस मिडल फिंगर विच शी इज शोइंग इज फॉर इंडियन जुडिशियल सिस्टम। बाकी मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सपोर्ट तो मुझे किसी से उम्मीद ही नहीं है सपोर्ट की। हाँ, हम जानते हैं इसको तो घंटा फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसी महिलाएं समाज में घूम रही है, इससे क्या आपको फर्क पड़ता है? कमेंट करके जाना। मेरी बात से एग्री करते हो तो फॉलो और शेयर कर देना। क्या भगवान एनिमल फिल्म के रणविजय जैसा सैडिस्ट हो सकता है? ये तो ऐसा हुआ कि भगवान ऐसा सैडिस्ट है कि ओ आओ मेरे चाटुकार, मेरे चरणों का पानी पियो, तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं तुम्हें कृपा दूंगा। क्या आदि शंकराचार्य एक हिपोक्रेट थे, यानी एक बहरूपी है? नाम क्या? दक्ष प्रजापति। और उसकी बेटी कौन? सती एक दिन इंस्टाग्राम चला रही, सामने आए प्रोफाइल शिव की। शिव कौन? अपने हरियाणा का छोरा, देसी बंदा। ऐसे एक बार ठंड लग रही, वहां पे देखा शमशान घाट में चिता जल रही है, उसके आगे बैठ के हाथ सेकने लग गया, राख अपने ऊपर लगा ली। तो सती तो फुल इम्प्रेस, यार क्या कूल बंदा है। बोली डैडी मुझे तो इसी से शादी करनी है। अरे यार कृपा मिल जाए, कैसे मिल जाए? हाँ पंडित जी कोई उपाय बता दो। फिर पंडित जी 500 रुपए लेके ग्रहों की दशा बदल देते हैं। यज्ञ हवन से शायद कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि 3,500 साल से जो लोग यज्ञ कर रहे हैं उनका दिमाग तो शुद्ध हो नहीं पाया, तो पर्यावरण क्या शुद्ध होगा? क्या करें पंडित जी, क्या करें? 500 रुपए दे दे भाई, ग्रहों की दशा बदल दूंगा। 500 रुपए में तुम ग्रहों की दशा बदल दोगे, सारे ग्रह चेंज कर देंगे। ये पूजा वो पूजा, ये सब क्या है? कृपा की भीख के लिए। क्या हम राजपूत दोस्तों पे तंज कसना बंद कर सकते हैं इस बात पर कि राजपूत राजकुमारियों की मुगल्स में शादी हो गई? एक टीचर ऐसा है जो उछल कूद मचा केमिस्ट्री पढ़ाता है, देखिए अब खुद के बताओ एल्केन और एल्काइन का सामान्य सूत्र। कह दो ना +2, कह दो ना -2, तो कह दो ना +2, तो देखिए ना कह दो ना +। सुन लिया आपने? ये देखिए, ये ऐसे जलवा वाला जो टीचर है, ये भी यूट्यूब पे ऐसे कान में लगा के कह दो ना +2, प्लस नहीं प्लस, जलवा है ऐसे टीचर्स का। पूरा ऑफिस तोड़ दिया है, तो गोली चला दी। आप किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको करना है? पूरी तरह से कितनी गोली चलाने लगे, 10 मिनट में ऐसा लगा कि अफरा तफरी होके रख दिया यहाँ पर। 8-10 राउंड हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कुछ लोग आके जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, ईंट पत्थर चला रहे हैं, फायरिंग करता हुआ कोई अब तक नहीं दिखा है इसमें। 8-10 राउंड हम देखे हैं यहाँ पे।
प्रथम दृष्टया इन लोगों को लग रहा था कि शायद फायरिंग हुई है, लेकिन फुटेज को काफी बारीकी से देखा गया तो अब तक कोई फायरिंग पुष्टि नहीं हुई। पेट्रोल दा की रेट है? पेट्रोल दा 100 रुपए लीटर, वो इधर 400 है। बिजली आती, बिजली इधर नहीं आती, इधर नहीं आती। ए पाकिस्तान है, तुसी राजी हो तुसी। सर क्या कहेंगे ये जो घटना हुई? मैं तो सर आज ही आया हूँ। कहाँ, दुबई से? योगी ने इनकाउंटर कर दिया असद का, सही किया? एक नंबर, ये तो बहुत अच्छी बात है। लड्डू बांट दूंगा पूरी गली में। चाचा क्या कहना चाहेंगे जो घटना हुई? मैं तो कहूँ अभी किसी का इंतजार कर रहा हूँ ना, मैं इसलिए फोन कर रहा हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं है ना। बता तो दीजिए। नहीं, टाइम नहीं है, ये कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं तो इनको टाइम नहीं है। आने वाली नस्ल को सबक मिलेगा, जो ये बदतमीजी करते हैं इनको पता पड़ेगा क्या होता है। उनके माँ बाप परेशान, या जवान परेशान, या मोहल्ले के लोग परेशान। अल्लाह ताला ने पैदा करे, हमें सिर्फ एक जिंदगी दी दुनिया में, यहाँ करके हम हिंदू मुसलमान बने, वरना पैदा कोई हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? ये जो हुआ है रात, जो इन्होंने करा है बहुत अच्छा करा मेरी नजरों में। तो योगी आदित्यनाथ के एक्शन से खुश हैं? बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूंगा। सुअर पालने की जरूरत नहीं है, एक दांत पहनो और सारी छुटकारा पाओ इन जिहादी मानसिकता वालों से। ये अपने आप ही धोरे नहीं आने के हमारे। ये है पड़ा हुआ पानी, देखो अगर मैं डालू कोई दिक्कत परेशानी, लो भाई लो, देखो अभी सुअर भगते देखो, इधर देखो, अरे देखो, अरे देखो बगलिए, अरे देखो, ये देखो, देखो। वाह क्या सीन है। उत्तम नगर में आंदोलन के समय एक पार्सल आया था, ना तो पुलिस ले रही थी ना तो जनता ले रही थी। वीडियो देखना आप पूरा, किसका है भाई समझ नहीं रहा है। एक बात तो सीख गया होगा, अभी ये दोबारा किसी भी आंदोलन में नहीं जाएगा, ना तो इधर में ना उधर में। ये अभी जिंदगी भर कभी नहीं आंदोलन करने जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, फॉलो कर देना, ऐसे लोग को देखने के लिए। कौन सी फिल्म आपको देखना पसंद होगा? कौन सी फिल्म इनमें से आपको बेहतर नजर आती है? आइए दिखाते हैं कौन कौन सी है। एक तो कश्मीर फाइल्स है, एक इमरजेंसी है, एक धुरंधर है। एक से एक घटिया प्रोपेगेंडा पिक्चर है। मैं ऐसी वाहियात पिक्चरों पे अपना पैसा काहे खर्चा करूंगी, अपना टाइम काहे खर्चा करूंगी। देखती है फिल्म देख लेती है, ऐसी सड़ी हुई पिक्चर है अच्छी। अच्छा कौन फेवरेट आपका एक्टर है? फेवरेट एक्टर नेम वन अभी आज के युग में? राहुल गांधी। पाकिस्तान च टेररिस्ट अटैक नु की कवांगे? तू मरवाएगा गंजना। की कवांगे? वर्क फ्रॉम होम। भाई साहब मुझे इन नीलांडुओं को रेलने में खूब मजा आता है। इनको रेलने से एक और फायदा होता है कि ये जो झूठ फैलाते हैं उनका जब मैं फैक्ट चेक करता हूं तो लोगों को सच का पता चलता है। और दूसरा फायदा ये होता है कि इससे ये पता चलता है कि ये नीलांडू आज से 5000 साल भी इतने ही नीच और गिरे हुए थे और आज भी उतने ही नीच और गिरे हुए हैं, ये नहीं सुधरने वाले। तो इस नीलांडू भाई साहब का कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियां थी, लेकिन मनु महाराज, तुलसीदास, वेद व्यास, BN राव, सावरकर, इन सब के पास 0 डिग्रियां, कोई डिग्रियां नहीं थी। पहली बात कि नीलांडुओं इस भ्रम में जीना बंद कर दो कि बाबा साहब अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियां थी। उनके पास 32 डिग्रियां नहीं थी। अगर उन 32 डिग्रियों का नाम पूछ दो ना तो पैंट गिली हो जाएगी। अम्बेडकर के पास कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 8 डिग्रियां थी और उनमें से भी 2 डिग्रियां उनको ऑनररी दिया गया था। मतलब उन्होंने ऐसी 6 डिग्रियां थी जो उन्होंने पढ़ के हासिल करी, बाकी के 2 डिग्री उनको बस ऐसे सम्मान के रूप में दे दिया गया। तो ये 32 डिग्रियों वाली ख्वाब से बाहर निकलो, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 8 डिग्रियां ही थी, याद रख लो। अब बात करते मनु महाराज, तुलसीदास और वेद व्यास की। तो बेटा उस काल में आज की तरह टिपिकल डिग्रियां नहीं दी जाती थी। उस टाइम पे जो हाईली क्वालिफाइड होते थे उनको या तो गुरुदेव बोलते थे, गुरुजी बोलते थे, या तो आचार्य नाम से संबोधित करते थे, ऐसा होता था। और आप बात करते हैं BN राव की, जिसको तुम बोल रहे हो कि उनके पास 0 डिग्री थी। BN राव की कुंडली अगर अम्बेडकर आज देख लेना तो उनके भी पसीने छूट जाएंगे। BN राव ने 1905 में ग्रेजुएशन किया इंग्लिश, फिजिक्स और संस्कृत में, वो भी फर्स्ट क्लास में। अम्बेडकर की तरह 37% नहीं लाते थे वो। फिर 1906 में मैथमेटिक्स में भी फर्स्ट क्लास हासिल की। फिर 1909 में उन्होंने कैम्ब्रिज ट्राइपोज पूरा किया। ये कैम्ब्रिज ट्राइपोज क्या होता है डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ध्यान से पढ़ लेना। और अब सुनो, BN राव 1952 में इंटरनेशनल कोर्ट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ बनाया गया। आम भाषा में इंटरनेशनल कोर्ट में उनको जज बनाया गया। वो जज थे, अम्बेडकर जैसे लॉयर्स उनके सामने अर्जी लेकर आते थे। और भाई साहब वो इंटरनेशनल कोर्ट में तो जज थे ही, उसके बाद इंडिया आने के बाद वो कलकत्ता हाई कोर्ट के भी जज बने। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या?
उनके पास लॉ की कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी। और एक हमारे अंबेडकर भाई साहब जिनके पास तो कहने को 32 डिग्रियां थी, लेकिन खैर छोड़ो क्या बोलूं। और लास्टली रही बात सावरकर की, तो सावरकर वॉज वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिफाइड फ्रीडम फाइटर। उनके पास बीए की डिग्री लॉ यानी बैरिस्टर की डिग्री। 1906 में वो लंदन गए और ग्राइंड सीन में लॉ की पढ़ाई की, जहां से अंबेडकर जी ने भी लॉ की पढ़ाई करी थी। तो ये है पूरा सफेद चिट्ठा और अंबेडकर जी का काला चिट्ठा। तो भाई साहब सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी कोई नीलांडू सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करता है तो उस पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले फैक्ट चेक कर लो, क्योंकि 99.9% चांसेस है कि वो झूठ ही होगा, गलत ही होगा। बेचारे इनको 5000 साल पढ़ने नहीं दिया गया, इनको सच और अगर इस वीडियो को देखते वक्त आप एक बार भी हंसे हो तो आपको कसम है उस लाल बटन की, उसे दबाकर ही जाना। और अगर नहीं हंसे तो कमेंट में लिखो आई एम रोबोट। देखते हैं कितने असली इंसान हमारी वीडियो देख रहे हैं। अपना ख्याल रखना। राम राम।